यू कैन पे फॉर फेयर, या फिर आपको जियो का या एयरटेल या वोडाफोन आप यूज कर रहे हो और उसको टावर के अंदर कोई फॉल्ट आ जाता है तो आप टावर की रिपेयरिंग का पैसा नहीं दोगे, यू कैन पे फॉर सर्विस कि सर मैं आपकी सर्विस यूज कर रहा हूं और मैं सिर्फ उसी का पैसा दूंगा, मेंटेनेंस कॉस्ट मेरी नहीं है। सेम ऐसे है कि अगर आप क्लाउड से कोई भी चीज, कोई भी स्टोरेज या कोई भी सर्वर लेते हैं काम करने के लिए तो यू कैन पे फॉर सर्विस, आपको सर्विस का पे करना पड़ता है, आपको किसी टाइप्स के कोई स्टोरेज का या सर्वर फेलियर का कॉस्ट पे करना नहीं पड़ता। तो कंप्लीटली इट्स अ कॉस्ट मैनेजमेंट, आप अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। फाइन, सो नेक्स्ट एक और एग्जांपल मैं आप लोगों के लिए लेता हूं यहीं पर ही। बिफोर क्लाउड था क्या, तो मैं बताता हूं। सपोज करो दिस इज माय वन ऑर्गेनाइजेशन, ये मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक दिस ऑर्गेनाइजेशन नेम इज एन एग्जांपल ऑफ लाइक HCL, और HCL कंपनी की डेटा सेंटर है, दिस इज HCL डेटा सेंटर, और HCL कंपनी की एक ब्रांच है जो कि किसी अदर लोकेशंस पर अवेलेबल है। इस ब्रांच को रिक्वायरमेंट है लाइक 2 सर्वर्स, उसने कहा कि वी नीड 2 सर्वर्स। तो HCL क्या करेगा, HCL अपने डेटा सेंटर्स के अंदर 2 सर्वर्स को एड ऑन कर देगा। देन वन मोर ब्रांच इज कमिंग, अब इसको भी नीड है लाइक 2 मोर सर्वर्स, इसको भी 2 सर्वर्स है की नीड है अदर ब्रांच को। तो गाइस क्या करेगा HCL, प्लीज रिप्लाई इन चैट बॉक्स कि सेकंड ब्रांच को भी 2 सर्वर की नीड है, तो HCL कंपनी क्या करेगी, प्लीज रिप्लाई इन चैट बॉक्स, एड 2 मोर सर्वर्स, या तो सिंपल सा है, HCL मार्केट से बाय करे एंड एड 2 मोर सर्वर्स, और उन्होंने 2 मोर सर्वर्स और एड ऑन कर दिए अपने। बट अब इश्यू क्या आता है, अब इश्यू क्या आता है कि सपोज करो कि ये जो आपका सर्वर है, सर्वर नंबर 1, use only 20% and 80% फ्री। तो सभी सिस्टम्स का यही सीन हो रहा है कि जितने भी आपके सर्वर्स हैं, जो भी आपकी ब्रांचेस हैं, वो सिर्फ 20% सर्वर का यूज कर पा रही है और रिमेनिंग का यूज नहीं कर पा रही। तो जैसे कि आप लोगों के लैपटॉप के अंदर भी होता है यार, आप लोगों ने एक 8 GB रैम के साथ अपना लैपटॉप ले लिया है और i7 CPU ले लिया है और 1 TB हार्ड डिस्क ले लिया है, बट आप अपने लैपटॉप का कोई भी अगर आप प्रोसेसिंग देखोगे टास्क मैनेजर के अंदर जाके, यू कैन सी कि राइट क्लिक ऑन टास्क मैनेजर के अंदर जाके जब भी आप देखोगे तो आप देखोगे कि आपकी जो भी रिसोर्सेज यूज हो रही हैं तो वो यहाँ पर कितने परसेंट हो रही है, मेरा जो मेमोरी है 33% यूज हो रहा है। फाइन, तो इसी तरीके से आप लोग जब अपना सिस्टम देखेंगे तो आप देखोगे कि यार हमारा जो रिसोर्सेज है एटलीस्ट 80-90% तो यूज हो, लेकिन अभी क्या हो रहा है, यहाँ पर 20% यूजेज हो रहा है। गाइस अगेन इफ द वन मोर ब्रांच इज कमिंग, उस सिनेरियो में क्या होगा बताओगे, अगर ब्रांच 3 आती है और उसको भी नीड पड़ती है 2 मोर सर्वर्स, HCL क्या करेगा दोबारा से, प्लीज रिप्लाई इन चैट बॉक्स, ब्रांच 1, ब्रांच 2, गाइस रिप्लाई, ओनली 2-3 कैंडिडेट्स ने रिप्लाई दिया है। बिल्कुल परफेक्ट की सेम है, 2 और मोर सर्वर्स। तो सिंपल सा है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोई ऑप्शन है कि मेरी कोई रिसोर्सेज है जो कि 100% यूज होनी चाहिए, बट वो जो रिसोर्सेज है वो कितनी यूज हो रही है गाइस, कितनी यूज हो रही है, प्लीज रिप्लाई इन चैट बॉक्स।
तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोई सॉल्यूशन है? अभी क्लाउड पे हम नहीं पहुंचे हैं, ये क्लाउड से पहले की बात बता रहा हूं। गाइस कोई सॉल्यूशन था इसका? या इसका सॉल्यूशन नहीं था, तो क्लाउड से पहले इस चीज का सॉल्यूशन लाया गया। यूज बढ़ा सकते हैं गाइस, बस यूज को हम कैसे बढ़ाएंगे? जितना हमारे पास प्रोजेक्ट वर्क होगा उतना ही तो बढ़ाएंगे, उससे ज्यादा कैसे बढ़ा दोगे? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या हुआ था, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपकी एक और टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करी गई थी क्लाउड से पहले, और उस टेक्नोलॉजी का नाम था, क्या नाम था? एनीवन गाइस कोई बताएगा क्या नाम था उस टेक्नोलॉजी का? उस टेक्नोलॉजी का नाम था वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन गाइस कोई बताएगा, नाम सुना है वर्चुअलाइजेशन का? गाइस नाम सुना है वर्चुअलाइजेशन का? फाइन। तो वर्चुअलाइजेशन का काम क्या है? कि वर्चुअलाइजेशन का काम है, कौन कौन से टूल्स होते हैं वर्चुअलाइजेशन के? With the help of virtualization, deploy virtual infra in physical server and use free hardware resources। तो यहां पर जो वर्चुअलाइजेशन टूल इंट्रोड्यूस करे गए थे वो था आपका हाइपर-वी, ESXi सर्वर, जेन सर्वर एंड आपका KVM। इसके अलावा ऑरिकल का वर्चुअल बॉक्स है, VMware का VMware वर्कस्टेशन आप यूज करते हैं। तो आप इंफ्रा डिप्लॉय कर सकते हैं। इंफ्रा का मतलब कोई भी चीज आप वर्चुअलाइजेशन में टूल से डिप्लॉय कर सकते हैं। लाइक अब इफ योर कंपनी इज कमिंग, लाइक देयर आर मल्टीपल ब्रांचेस ऑफ HCL की कमिंग है, यहाँ पर मल्टीपल ब्रांचेस है और किसी ब्रांच को 2 सर्वर्स की रिक्वायरमेंट्स है, किसी ब्रांच को 3 सर्वर्स की रिक्वायरमेंट है, किसी ब्रांच को 4 सर्वर की रिक्वायरमेंट्स है। तो कंपनी ने क्या सोचा कि मेरा जो फिजिकल सर्वर है इट यूज फॉर 20%, क्यों ना मैं मल्टीपल सर्वर्स एक ही पर डिप्लॉय कर दें। तो कंपनी ने हार्डवेयर इंक्रीज करा एंड डिप्लॉय द मल्टीपल सर्वर्स, और उसने क्या करा, फिजिकल सर्वर पर ही मल्टीपल वर्चुअल सर्वर्स क्या कर दिए, डिप्लॉय कर दिए। किसी को लाइनेक्स का सर्वर चाहिए, किसी को एसक्यूएल सर्वर चाहिए, किसी को विंडोज की सर्वर्स की रिक्वायरमेंट है, किसी को उबुंटू सर्विस को सर्वर का रिक्वायरमेंट है, किसी को सेप की रिक्वायरमेंट है, किसी को कोई सर्वर चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। तो एज पर द रिक्वायरमेंट कंपनी ने क्या करा कि ये जो फ्री 80% रिसोर्सेज थी इसी पर ही मल्टीपल वर्चुअल सर्वर डिप्लॉय कर दिए विद द हेल्प ऑफ Hyper-V tools, with the help of ESXi server tools, and with the help of Gen server tools, or with the help of KVM. So Hyper-V is a Microsoft product, ESXi for VMware, Gen is for Citrix, KVM for Linux. तो क्या करा, इन टूल्स की मदद से क्या करा कि उन्होंने अपना वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय कर दिया। तो क्लाउड से पहले आपका जो आया था, आपका आया था वर्चुअलाइजेशन। Guys, if clear, press 1 in chat box. बट अब एक और चीज आई यहां पर, कॉन्सेप्ट क्या आया था कि सिंपल सा है, सपोज करो आप लोगों की एक बिल्डिंग है जिसके अंदर 4 फ्लोर्स है, 4 फ्लोर है। 4 फ्लोर में से आप एक फ्लोर पे रहते हैं,
रिमेनिंग 3 फ्लोर खाली है। तो जो 3 फ्लोर खाली है आप क्या करोगे? सिंपल सा है, उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट किसकी आ रही है गाइस? अगर आपके बिल्डिंग में 4 फ्लोर है आपके और 1 फ्लोर पे आप रह रहे हैं और 3 फ्लोर खाली पड़े हैं, तो उनमें मेंटेनेंस कॉस्ट किसकी आएगी? सेल्फ आप लोगों की आएगी। तो आप लोग क्या करोगे यार, हमें इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी देनी पड़ रही है, सारी चीज देनी पड़ रही है, क्यों ना हम इसको लीज पर दे दें, क्यों ना हम इसको रेंट पर दे दें। तो रेंट पे देने से क्या होगा? मेंटेनेंस कॉस्ट भी निकलेगी और अर्निंग भी होगी। यस या नो? तो सिंपल सा है कि अगर हम उस चीज को रेंट पर भी देंगे, तो कंपनी ने सोचा कि अगर मैंने 200 करोड़ से 300 करोड़ रुपीस लगा के कोई डेटा सेंटर डिप्लॉय कराया है और वो मेरी विजन ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा है, बट मेरे डेटा सेंटर जहां पर मेरी 5000 मशीन वर्चुअल सर्वर्स डिप्लॉय कर सकते हैं, 5000 वर्चुअल सर्वर, बट मेरी ऑर्गेनाइजेशन ओनली 1000 सर्वर्स ही यूज कर रही है। उस सिनेरियो में कंपनी कहती है क्यों ना मैं अपने सर्वर्स को बाहर लीज पर देना स्टार्ट कर दूं। लाइक किसी को 2 सर्वर चाहिए, किसी को 10 सर्वर चाहिए, किसी को 5 सर्वर चाहिए। तो कंपनी ने सोचा कि क्यों ना मैं बाहर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दूं। तो उस टेक्नोलॉजी को उन्होंने नाम दे दिया क्लाउड। देन आफ्टर वर्चुअलाइजेशन आपका इंट्रोड्यूस हुआ था क्लाउड। सो गाइस, अब क्लाउड आने से बेनिफिट्स क्या हुआ वो भी बता देता हूं। देन आपकी जो टेक्नोलॉजी आई थी वो आई थी आपकी क्लाउड। तो क्लाउड के अंदर आपके जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो 4 ही हैं, जिसमें आपका सबसे पहले AWS अमेजॉन आता है, देन आपका अजूरे आता है जो कि माइक्रोसॉफ्ट है, देन आपका GCP गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म है, एंड देन आपका आता है अलीबाबा। तो ये क्लाउड प्लेयर्स हैं आपके जो मार्केट में है गाइस। तो आप जो भी चीज क्लाउड पर डिप्लॉय करते हो, ये चीज ध्यान रख लेना, इफ यू डिप्लॉय एनीथिंग इन क्लाउड, आप जो भी चीज क्लाउड पे डिप्लॉय करते हो ना, वो विद द हेल्प ऑफ वर्चुअलाइजेशन डिप्लॉय होती है। जो भी चीज आप क्लाउड में डिप्लॉय करेंगे, लाइक इफ यू क्रिएट एनी काइंड्स ऑफ वर्चुअल मशीन या एनी काइंड्स ऑफ वर्चुअल सर्वर, आपने कोई भी वर्चुअल सर्वर बनाया क्लाउड पर, तो वो वर्चुअल सर्वर आपके बैकबोन में कहां पर बनेगा? फिजिकल डेटा सेंटर पर ही बनेगा, बट वो किसकी ऐप से बनेगा? विद द हेल्प ऑफ वर्चुअलाइजेशन की ऐप से बनेगा। तो इसलिए आपको यहां पर कंप्लीटली क्या है? वर्चुअल इंफ्रा आपको मिलता है, देयर इज नो फिजिकल कंट्रोल। तो क्लाउड पे आप क्या डिप्लॉय कर सकते हैं? वर्चुअल इंफ्रा आप डिप्लॉय कर सकते हो। आपके पास फिजिकल कंट्रोल कोई भी नहीं है, बैकबोन में क्या सर्वर्स लगे हुए हैं, क्या उनकी कॉन्फ़िगरेशन है, सर्वर्स की पावर सप्लाई फेल हो रही है, सर्वर की हार्ड ड्राइव खराब हो रही है, तो आप अगर क्लाउड के थ्रू इंफ्रा ले रहे हैं तो आप बैकबोन का कुछ भी चीज चेंज नहीं कर सकते हो। और क्लाउड पे जो चीजें डिप्लॉय आप करते हो विद द हेल्प ऑफ वर्चुअलाइजेशन होती है। और if you using the Azure cloud, तो is used for Hyper-V, or if you are using the AWS cloud, is using for Gen server. Guys, clear? This point is clear? Press 2 in chat box. विशाल, क्लाउड बनाने के लिए Hyper-V टूल्स है, इन्हीं से क्लाउड बनता है। अभी मैं आ रहा हूं, उस शीट पर भी आ रहा हूं। गाइस प्लीज रिप्लाई एवरीवन, क्लियर? चलिए फाइन। अब मैं एक और चीज कहता हूं कि सपोज करो आपका कोई प्रोजेक्ट है या एक कंपनी के कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स आए हैं। अब सपोज करो ज्यादा 3 कंपनीज हैं जो कि अपना स्टार्टअप कर रही हैं, लाइक दिस इज अ वन ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज अनदर ऑर्गेनाइजेशन, एंड दिस इज अ वन मोर ऑर्गेनाइजेशन। देयर आर 3 ऑर्गेनाइजेशंस है और ही नीड फॉर लाइक 50 सर्वर्स for like 5 days, and he need for like 100 servers for 5 days,
and he needs for the 500 servers for 5 days. फॉर एग्जाम्पल आपकी बिग बिलियन डे चल रहा है, अमेजॉन का चल रहा है, फ्लिपकार्ट का चल रहा है, तो उनको ये सर्वर्स की नीड है. क्या 5 डेज के लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपना फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय करेगी? अगर एक सर्वर की कॉस्ट 5 लाख है तो क्या वो 100 सर्वर्स लगाएगी 5 डेज के लिए? नहीं लगे. सिंपल सा है. तो क्लाउड से पहले क्या होता था कि ये जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट होते थे ना, कि जहां पर 15 दिन का प्रोजेक्ट है या 30 डेज का प्रोजेक्ट है या 40 डेज का प्रोजेक्ट है, बट वहां पर कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट काफी आ जाती थी. तो उस टाइप के प्रोजेक्ट को कोई भी कंपनी हैंडल नहीं करती थी. जब कंपनियां हैंडल नहीं करती थी तो क्या होता था, वो वर्क पेंडिंग में रहता था. बट क्लाउड के आने से चाहे कितना भी छोटा सा प्रोजेक्ट हो या कितना भी बड़ा प्रोजेक्ट हो, तो कंपनी क्या करेगी, नहीं वो वी डोंट रिक्वायर एनी फिजिकल, कंपनी बाय द इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम क्लाउड. उसने 5 डेज के लिए यहां से ले लिया, 5 डेज के लिए 100 सर्वर यहां से ले लिए, 5 डेज के लिए 500 सर्वर यहां दे दिया. जस्ट